हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल सीएससी गुरु में। आज हम डिजिटल सेवा में अगर कोई ट्रांजैक्शन करते समय यदि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और फेल होने के बाद भी अमाउंट डिडक्ट हो जाता है वॉलेट से, तो उसे कैसे टिकट ट्रेस करना है डिजिटल सेवा में वो जानेंगे। और टिकट ट्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, खासकर इसे अगर मान लीजिए कोई मोबाइल रिचार्ज करते हैं आप और सक्सेस हुआ और अगर कस्टमर के मोबाइल नंबर पे रिचार्ज का मैसेज नहीं आता है और आप कस्टमर केयर में बात करने के बाद पता चलता है कि आपको मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ है, या बिजली बिल पे करते हैं और बिजली बिल पे होने के फेल्ड या सक्सेस के केस में और 24 आवर में अगर रिटर्न वो नहीं आ रहा है आपके वॉलेट में रिफंड सेक्शन में, तो हमें डिजिटल सेवा पोर्टल में सपोर्ट में जाकर टिकट रेस करना रहता है, जिससे कि वो आपको टिकट रेस करने के 24 घंटे के अंदर ही आपको रिप्लाई आ जाता है और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व 90% केस पे सॉल्व कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें टिकट रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम डिजिटल सेवा के पोर्टल पे जाएंगे, आईडी डालेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको लॉगिन होने के बाद में लेफ़्ट हैंड साइड में पूरे आपको आइकन्स दिखेंगे। इस आइकन्स में ये सबसे नीचे में सपोर्ट ऑप्शन होगा। सपोर्ट में टिकट का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्रिएट टिकट, ओपन टिकट और क्लोज टिकट, अगर आपका कोई टिकट आपने पहले किया था तो वो आपको ओपन टिकट में दिखेगा। ऐसे आपको नया बनाना है तो क्रिएट टिकट में आपको सीएससी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ, अगर आपने कुछ सर्विस किया था और फेल हुआ है या सक्सेस हुआ पर आपका वो सक्सेस का मैसेज आ गया डिजिटल सेवा पोर्टल पे, अमाउंट डिडक्ट हो गया पर कस्टमर को सर्विस नहीं मिला है, या फिर आप वॉलेट टॉपअप कर रहे थे, अपना ये डिजिटल सेवा का वॉलेट टॉपअप कर रहे थे और वॉलेट टॉपअप करते समय अमाउंट ऐड नहीं हुआ है और बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, उस केस पे आपको इस पे जाना है। अगर मान लीजिए आप बिजली बिल या मोबाइल रिचार्ज कर रहे थे और अगर फिर फेल्ड या सक्सेस होने के केस पे आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ और कस्टमर को सर्विस नहीं मिला तो आपको यहाँ क्लिक करना है। इसमें पूछ रहा है कि जो आपने ट्रांजेक्शन किया है वो 24 आवर के अंदर है या उससे ज़्यादा टाइम हो गया, तो ज़्यादातर आपको 24 आवर के बाद ही करना रहता है। वैसे अगर 24 आवर के बीच में, जैसे मान लो कोई सर्विस ऐसा है जिसे आपने किया और सर्विस करने के बाद में सक्सेस भी हो गया, अमाउंट भी डिडक्ट हो गया पर कस्टमर को मिला नहीं, तो विद इन 24 आवर भी आप कर सकते हैं। अभी हम 24 आवर की मान लीजिए बात कर रहे हैं, क्या वो सक्सेस हुआ था? मान लीजिए सक्सेस हुआ तो यस है ना, तो यहाँ आपको ट्रांजेक्शन नंबर डालने बोलेगा। आपको कोई ट्रांजेक्शन नंबर डालना है, तो जैसे मैं लेजर से मैं एक ट्रांजेक्शन नंबर उठा लेता हूँ। ये मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, है ना। ये ट्रांजैक्शन सक्सेस था वैसे। अब क्रिएट टिकट पे जाके डन ट्रांजैक्शन, परचेस मोर देन 24 आवर, सक्सेस था तो यस, सर्च पेस्ट किया, है ना, ये दिखा दिया कि मैंने ये लिया था। अब इस पर अगर मुझे टिकट रेस करना है, इसमें दिखा रहा है कि सक्सेस हुआ था इतने तारीख को करने, तो स्टिल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे कौन से कैटेगरी का था ये, है ना, तो जैसे ये टेलीकॉम का था, ये ऑटोमेटिक ले लिया कि टेलीकॉम का था। सब्जेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि किस पर्पस पे था, मतलब मान लीजिए इसमें लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे थे और वो फेल हुआ और अमाउंट डिडक्ट हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर रिफंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फेल्ड ट्रांजेक्शन, है ना। और अंदर आप ट्रांजेक्शन नंबर के साथ में मेंशन कर सकते हैं, डेट वाइज और बीपी नंबर के साथ में, कि आपने इतने तारीख को इतने रुपए का ट्रांजेक्शन किया था और वो सक्सेस या फेल जो भी हुआ था वो लिखना पड़ेगा आपको। और लिखने के बाद में अमाउंट डिडक्ट हो गया, अमाउंट डिडक्ट होने के बाद में आपको सर्विस नहीं मिली है और ना ही रिफ़ंड मिला है, तो लिखेंगे तो आपको 48 आवर के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी और आपका अमाउंट जो है अगर रिफ़ंड है तो रिफ़ंड वॉलेट में ही कर दिया जाएगा। अब रिफ़ंड हुआ है कि नहीं ये कैसे देखते हैं,
तो ये अब रिफ़ंड वाले पासबुक के सेक्शन में यहाँ से आके ये रिफ़ंड ऑप्शन है ना, इस रिफ़ंड ऑप्शन में आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको जो आपकी सर्विस हुई थी वो रिफ़ंड हुई है या नहीं हुई है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पे डिपेंड रहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आदत डालिए कि जब भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल या फेल्ड होने के केस की आपका अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, वो सर्विस कस्टमर को मिली है कि नहीं। अगर कस्टमर को सर्विस नहीं मिली है तो आप सबसे पहले टिकट रेस कर दीजिए, है ना। टिकट रेस करने से आपका 90% केस पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर इन केस नहीं आता है ना, तो फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बोल सकते हैं, है ना, हमको बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।